दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी। मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा का तीसरा सिद्धांत, जो कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। हाँ दोस्तों, एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे ज्वर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। सेम वही चीज़ इन प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक ने कही कि तुम मुझे ज्वर दो और मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूँ। कैसे है? तीव्र रोग का मतलब है हमारी अक्यूट डिजीज, जो कि हमें समय समय पर हमारे शरीर की जीवनी शक्ति के अंदर आ रही बाधाओं को दूर करने की सूचना दे देती है कि आपकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है उसमें। तो आप तुरंत अपनी जीवन शैली में बदलाव करें ताकि आप अपने शरीर को स्वास्थ्य दे सकें। जो रोग हैं उनका कारण आपको मैंने बताया ही था कि विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना है। हमारे शरीर से रोगों को या विजातीय द्रव्यों को निकालने के माध्यम क्या क्या हैं? 4 माध्यम है मुख्य रूप से। हमारी त्वचा, हमारे नाक, हमारे यूरिन का पाथ यानी पेशाब के रूप में, और चौथा हमारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल। ये 4 पाथ हैं जिनसे हमारे शरीर से हर समय विजातीय द्रव्य बाहर निकलते रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पाथ हमारा त्वचा है, क्योंकि इस पर जो रोम छिद्र हैं वो हमारे शरीर से हर समय विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालते रहते हैं। गर्मियों में आप नोटिस करते होंगे, पसीने के रूप में बाहर निकलता है, श्वास के रूप में बाहर निकलता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तब भी विजातीय पदार्थ बाहर निकलते हैं भाप के रूप में। आपने सर्दियों में देखा होगा, जब आप श्वास बाहर निकालते हैं तो उस समय में आप कांच का कोई अपने सामने रख लीजिए तो वो बिल्कुल भाप से भर जाता है, यानी हमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। वही चीज यहाँ पर भी है कि शरीर के अंदर जब विजातीय द्रव्य एकत्रित होना चालू हो जाते हैं तो शरीर उन्हें निकालने के लिए काम चालू कर देता है। कैसे करता है? उन शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे मस्तिष्क में कोई विकार पैदा हो गया है, तो कैसे निकालेगा? आपने देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी कई लोगों को जुकाम हो जाता है तो वो उस रूप में बाहर निकालता है, या बहुत लोगों के नाक से पानी बहना चालू हो जाता है तो पानी बहने के रूप में निकालेगा, छींक के रूप में बाहर निकालेगा। यानी मस्तिष्क के अंदर जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए वो इस रूप में निकलेंगे। तो दोस्तों, रोग क्या है? रोग कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के अभाव को ही हम रोग कहते हैं। यदि हमने अपने आप को स्वस्थ रखना प्रारंभ कर दिया तो अपने आप हमारे शरीर से रोग निकल जाएंगे। और तीव्र रोग हमें सूचना दे देते हैं कि शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य एकत्रित होना चालू हो गए हैं, और उनके लिए हमें अब सपोर्टिव होकर के हमारी जिजीविषा शक्ति या जीवनी शक्ति जो है उनको बाहर निकालने में, उनके साथ में मदद करने में काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे उन प्राकृतिक चिकित्सक ने कहा कि तुम मुझे ज्वर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग, दूध आता है हमारे घर में, हम आते ही उसे बॉईल करते हैं। क्यों बॉईल करते हैं? ताकि हमारा दूध लंबे समय तक बैक्टीरिया के कारण खराब ना हो सके या उनके अंदर बैक्टीरिया नहीं पनप सके। तो सेम वही कंडीशन है हमारे शरीर की भी, कि शरीर में जब ज्वर आएगा तो शरीर उबलेगा और उन जीवाणुओं को, विषाणुओं को जो भी आ गए हैं उन सब का नाश करेगा। क्योंकि अब हम अग्नि पर तो बैठ नहीं सकते दूध की तरह से, तो ये ज्वर ही एक साधन है। या फिर जुकाम होगा, या हमें दस्त लग जाएंगी,
या वॉमिटिंग हो जाए। तो इन माध्यमों से शरीर शुरुआत में ही समझा देता है कि भाई संभल जाओ, शरीर में विजातीय द्रव्य इस भाग में एकत्रित होना प्रारंभ हो गए। ये हमारी पहचान है। इनको अगर हमने पहचान लिया और इनके अनुसार हमने क्रिया विधि कर ली तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे समझें, अपने शरीर को समझें, इन सिद्धांतों को समझें, तो आप फिर कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले चौथे सिद्धांत में हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन सभी जगह आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।